यकम जुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून बरोज सोमवार होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद के मुताबिक पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। लाहौर में मतला अबर आलूद होने के बायस चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा पाकिस्तान और चीन अच्छे दोस्त, हमसाए और भाई हैं। स्ट्रेटजिक ताल्लुकात गहरे होते जा रहे हैं। चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हममनसब ली चियांग को पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और मनसूबों की हिफाजत की यकीन दहानी। बीजिंग में होने वाली पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में सी पैक अपग्रेड करके ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। दोनों वज़ीर-ए-आज़म की मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। 23 मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। शोला बयानी करते हो फिर मुआफ़ी भी मांगते हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने MQM पर तीर बरसा दिए। कहा कराची में एक दिन में 30 लाशें गिरती थी, रोज बोरीबंद लाशें मिलती थी। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में कौन मुलव्विस था ये सबको पता है। MQM कराची में क्राइम पर सियासत कर रही है। हैदराबाद सिलेंडर्स धमाकों पर भी सियासत कर दी। MQM की सियासत और उनका मैंडेट किसी से छुपा नहीं हुआ। कराची में MQM की वजह से नो गो एरियाज बन चुके थे। सिंध में हर सूरत अमन कायम होगा। कराची में टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी अब नहीं हो रही। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का दावा। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा अब वो दिन नहीं है कि जब 12 मई जैसे वाक़यात हुआ करते थे। अब बोरीबंद लाशें भी नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला सिंध के बयान पर MQM अरकान का सूबाई असेंबली में शोर शराबा। ऐवान से वॉकआउट कर गए। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा अहमद फरहाद गिरफ्तारी से कबल कहाँ था, सवाल जबरी गुमशुदगी का है। पुलिस अगर ट्रायल में किसी को पकड़े और 2 दिन तक पेश ना करे तो ट्रायल ही खत्म कर देते हैं। तमाम मिसिंग पर्सन केसों पर लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। अदालत ने अहमद फरहाद की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा अगर आप जरूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। बानी PTI के एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो से मुतालिक पूछताछ के लिए FIA तलबी पर अपोजिशन लीडर सीखपा उमर अयूब ने DG FIA को ईमान में तलब करने का मुतालबा कर दिया। कहा FIA की तलब करने की जुर्रत कैसे हुई, बतौर रुकन पार्लियामेंट स्टेट हूँ। DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? बानी PTI के सेल की तस्वीर और हुकूमत दावे की तरतीब। कहा बानी को मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास सहूलतें नहीं, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। हाउस को मजाक नहीं बनाए। डिप्टी चेयरमैन जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। सॉरी, he was sitting here. Well, he was sitting here. He was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? कैसी बात कर रही हैं? जैसे आप लोग निकाल लें आप। बात कीजिए। नहीं,
पीटीआई अरकान सेनेट का पलवजा खान के बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत पर शदीद एहतजाज। शिबली फराज ने कहा ऐवान को मजाक ना बनाएं, यह कोई तरीका नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन ऐवान में हो और प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करे। पलवजा खान ने कहा डेप्यूटी चेयरमैन मेरी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद ऐवान में आए। चेयरमैन का इख्तियार है, वो जिसे चाहे कुर्सी दे, मैं इस गुंडागर्दी में नहीं आती। हमदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उस वक्त पब्लिक कर दी जाती तो आज 9 मई ना होता। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जेल की तस्वीरें किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर 9 मई करना जुर्म नहीं? इंसाफ का दोहरा मयार हो जाए तो फिर रियासत की बका की फिक्र होती है। मुफाहमत का ओपन कोर्ट में कहा जा रहा है, ये खुशी नहीं लम्हा फिक्रिया है। 190 मिलियन पाउंड कोई जुर्म नहीं, मगर मोबाइल छीनना बहुत बड़ा जुर्म है। IMF का नए माली साल में टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा। FBR को 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। IMF ने ताजरों को हर सूरत टैक्स नेट में लाने, इनकम टैक्स जमा करवाने वालों की तादाद भी दुगनी करने का मुतालिबा किया है। ज़राई अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर और दीगर आलात पर मुकम्मल सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। खुराक, अद्वियात, स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़। कराची के मकीनों के लिए बिजली मजीद महंगी। जून के बिल्स में 2 रुपये 67 पैसे इजाफी वसूल किए जाएंगे। सारिफिन को जुलाई में 3 रुपये 10 पैसे इजाफी अदा करना पड़ेंगे। अगस्त के बिल्स में 3 रुपये 22 पैसे इजाफी वसूल किए जाएंगे। सितंबर के बिल्स में 99 पैसे फी यूनिट इजाफी अदायगी करना होगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस कमाऊ बन गई। ट्रैफिक रवां दमा रखने की बजाय चालान काटने पर जोर। 5 माह में 22,76,000 चालान कर दिए। शहरियों की जेबों से करोड़ों रुपए निकलवा लिए। ज्यादातर चालान बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने पर हुए। काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत का काश्तकारों के लिए रिलीफ पैकेज का भी ऐलान। काश्तकारों को आसान कर्जों की फराहमी के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का फैसला। मरियम नवाज ने ट्रैक्टर पर 6 लाख रुपए सब्सिडी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। छोटे ट्रैक्टर पर 70% और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। स्कीम के तहत ट्रैक्टरों की तादाद 10,000 बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की खाली नशिस्तों पर तकरूरी के लिए 3 नामों की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 3 जजेस की खाली नशिस्तों के लिए 9 जजेस के नामों पर मुशावरत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद बिलाल को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की गई। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद तीनों जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती का ऐलान किया जाएगा। चौधरी अदनान कत्ल केस में साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर की अबूरी जमानत 25 जून तक मंजूर। रावलपिंडी की सेशन कोर्ट का चौधरी तनवीर को 2 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने और शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया गया। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। रोक सको तो रोक लो, कराची की नकल माफिया बेकाबू। बोर्ड इंतजामिया का हर हरबा नाकाम। इंटरमीडिएट इम्तिहानात का एक और पर्चा। जियोलॉजी का पर्चा इम्तिहानी वक्त से कबल सोशल मीडिया पर वायरल।